दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। शुरू करते हैं आज की एक वीडियो। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया भी मैं गया नहीं, पर मेरे दिल की बहुत इच्छा है वहाँ जाने की, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी कुछ हमने सुना है उसके बारे में। सब कुछ बताऊँगा, आगे जुड़े रहिएगा। टिकट्स वगैरह सस्ती, होटल एरियाज़ कैसे क्या, और मज़ेदार चीज़ें भी और बताऊंगा। साथ ही साथ आपसे फिर से एक निवेदन, हाथ जोड़ के और प्यार भरा कह के, स्नेह के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक सच्ची शुरुआत एक सक्सेसफुल बन पाए, ज़्यादा से ज़्यादा देश घूम पाएँ, दिखा पाएँ और आपको बहुत बेहतरीन डील्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ दे पाएँ। चलिए शुरू करते हैं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की वीडियो अचानक अब क्यों? और मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में जाने का सोच रहा हूँ अगले साल, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। इसलिए क्योंकि उसकी एक अच्छी डील अभी से आनी शुरू हो गई है। डील कैसे? अभी एक स्क्रीनशॉट आपको लगा देता हूँ। वियतनाम एयरलाइंस के साथ, जी हाँ, वियतनाम एयरलाइंस के साथ मई, जून, अप्रैल एंड से वो चालू है। अगर सिर्फ दिल्ली से देखा जाए, दिल्ली सियोल रिटर्न टिकट में, जी हाँ, एक साइड नहीं, रिटर्न टिकट 28 से 29 हज़ार रुपये में। साथ में अगर आप वियतनाम 3-4 दिन ऐड करना चाहें तो 35-36 हज़ार रुपये, 34-35 हज़ार रुपये, जो भी फिर भी बहुत सस्ता है, क्योंकि 50-1 हज़ार रुपये से कम रिटर्न टिकट कोरिया की नहीं आती डायरेक्ट फ्लाइट की। सबसे सस्ती एयर इंडिया की आती है, अगर आए तो 45-46 हज़ार रुपये में। अंदाज़ा आप मान के चलें, अगर सिर्फ कोरिया जाना है तो पर पर्सन का ये सीधा सीधा डिस्काउंट है। चीप, जी हाँ, वेरी चीप। और अगर वियतनाम ऐड करते हैं तो थोड़ा सा फेयर बढ़ेगा, तो 20-22 हज़ार रुपये वो भी बचते हैं। अब जैसे शुरुआत करें, अगर वहाँ जाते हैं तो हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च किया ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। आप भरोसा करें, मेरे को शौक़ है और काफ़ी एक तजुर्बा भी हो गया प्लानिंग खुद करने का, क्योंकि ग्रुप टूर्स वगैरह मैं कम लेता हूँ। अगर लेता हूँ तो बड़े जेन्युइन और सस्ते या कुछ खास कारणों से लेता हूँ। जैसे अब शुरू करते हैं, हम यहाँ से अगर सीधा सियोल जाते हैं, सियोल जाके आप मानिए आप वहाँ पहुँचे तो सियोल में करने को क्या क्या है। सियोल में बच्चों के लिए सबसे पहली बात, पोकेमॉन वर्ल्ड। बच्चे बहुत खुश होंगे, इवन बड़े भी, टीनेज बच्चे भी। लोटे वर्ल्ड उसमें कनेक्टेड है, उसी के अंदर पोकेमॉन वर्ल्ड बना हुआ है। जो जैसे यूनिवर्सल आप जाओ या उसमें मारियो वर्ल्ड होता है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये ऐसा बना हुआ है। नंबर 2, मेरे जेनजी बच्चों के लिए, जेनजी भाई बहनों के लिए, जो एकदम यार यंग बाय हार्ट है, जो फैन है किसी भी एज के हो, के पॉप कल्चर। जन्मदाता उनकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर और वर्ल्ड फेमस के पॉप, कोरियन पॉप कल्चर, जिसमें म्यूज़िक है, म्यूज़िक बैंड्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, जो अनेक लैंग्वेजेस में डब होके आती है और हम सब ने देखी। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी, मैंने कई सीरीज़ उनकी देखी और उनकी रीमेक हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में या साउथ सिनेमा में बहुत ज़्यादा होती है। उनके प्रॉपर टूर्स होते हैं और वो आप ले सकते हैं। वो आपको जगहें घुमाएंगे, लोकेशन घुमाएंगे, वो दुकानें घुमाएंगे। सेकेंडली वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर देखना चाहें, DMZ जोन, DMZ कहते हैं उसको। वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक डीमिलिटराइज जोन है, जो एक खूबसूरत नज़ारा कहें या एक टेंशन वाला नज़ारा कहें, पर वो 1-1 रुपये वर्थ है वहाँ जाना, देखना, समझना। और वो कुछ 80-90 किलोमीटर होगा सियोल से, और वो क्या जर्नी है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या म्यूज़ियम्स हैं, अमेजिंग है। ज़रूर मैं जब जाऊंगा मैं 100% वो देख के आने वाला हूँ। सेकेंडली वहाँ पे आप समझिए नाइट लाइफ, जो बच्चों के साथ नहीं जा रहे, या बच्चों को अगर कुछ ऐसे, अब 2-3 कपल्स में हैं और एक कपल रुक के बाकी जा सकते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हमारे दोस्त में भी ऐसा करते हैं, तो वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ के पार्टी एरियाज़ बहुत फेमस है। स्पेशली एरिया जैसे गैंगनम एरिया, वहाँ का लग्जरी एरिया है, पार्टी एरिया, मेडोंग एरिया। अच्छा, रहना भी टूरिस्ट भाई हो, जो हमारे इंडियन भाई हैं, मेडोंग और गैंगनम एरिया। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या जिनको एक्सपीरियंस कम है घूमने का, वो 100% 90% अपनी कोशिश करें मेडोंग। याद रखिए मेडोंग। मैं स्क्रीनशॉट्स भी बीच बीच में लगाता जाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कई लोगों को वर्डिंग्स नहीं याद रहती, इमेज याद रह जाती है। और वहाँ पे रहना, अच्छा फूड की, वेजिटेरियन, जैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, फूड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आप अपना रहें जाएं। सेकेंडली, कोरिया में शॉपिंग बहुत सस्ती है, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानिए, कोरिया में शॉपिंग बहुत सस्ती है।
सारे अमेरिकन ब्रांड, यूरोपियन ब्रांड्स और उनके कुछ लोकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मेरी बहनें, मेरी जितनी फीमेल जो ये देख रही हैं, आप ट्रस्ट करें, आपने सुना ही होगा, मेरे से क्या जानेंगे, मैं तो खुद एक मेल हूँ। जापान एंड कोरिया आर फेमस फॉर देयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मैं जब जापान गया था अपनी वाइफ के साथ, तो एक दिन में 5-1 घंटे अलग से स्पेसिफाई करने पड़े उसके लिए, सिर्फ सेलेक्टिंग एंड परचेजिंग द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद चलते हैं, जैसे आप वहाँ जो मैं आपको कह रहा था शॉपिंग के लिए, तो आउटलेट मॉल अमेरिकन कंपनीज के जो फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, बैंकॉक में भी खुल चुका है और भी कई देशों में है, जापान में मैं गया हूँ, उन्हीं के जाएं, आप गूगल पे सर्च कर लें, आउटलेट मॉल लिख दें सिर्फ, वो आ जाएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोरिया में गूगल पूरी तरह नहीं चलता। उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ थोड़ी बहुत ले लें, वहाँ गूगल मैप्स या गूगल की सर्विसेज नहीं चलती। उनका कुछ लीकेजेस का गूगल के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, वो लीगल मैटर है, हम उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जानते, पर ये ज़रूर है कि गूगल वहाँ नहीं चल रहा, उसकी जगह एक ऐप चल रही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। नेवर, माफ़ कीजिएगा, नेवर, NAVER, इनके मैप्स एक सर्च इंजन, ये डाल लीजिएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स या जो भी रिक्वायरमेंट या कुछ भी समझना हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ईजिली समझा देगा। उसके बाद वहाँ से अगर आप बुलेट ट्रेन लें तो कोई 3-4.5 हज़ार रुपये में आपको बुसान पहुँचा देगी। अच्छा, बुसान में क्या करना चाहिए? बुसान एक बीच टाउन है, वहाँ का एक, समझ लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे आए हैं, बुसान में भी आउटलेट मॉल शॉपिंग के हैं, बीच एरिया एंजॉय करें। वहाँ पे एक कैप्सूल चलता है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। वहाँ पे एक कैप्सूल चलता है और एक कैप्सूल जर्नी ज़रूर करें। और कैप्सूल के साइड में अगर आप देखेंगे ना, आप जब थोड़ा सर्च करें या वीडियोस देखें, तो वहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, आइसक्रीम पार्लर्स बने हुए हैं, कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ बैठ के पीछे समुंदर, आगे कैप्सूल, नज़ारा जैसे मिस्टर इंडिया में उन्होंने कहा था, कमरा, कमरे के आगे बालकनी के आगे गार्डन के आगे समुंदर। बस कुछ ऐसा ही समझिए, मेरा कुछ सटायर ऐसा ही है। बीच में थोड़े फिल्मी डायलॉग्स, कुछ पंजाबी डायलॉग्स मारता रहूँगा, ताकि कुछ मेरे को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मज़ा आता रहे। सीधी सीधी बोरिंग वीडियो बनाना ना मुझे शौक है, ना आपको अच्छी लगेगी, सीधा स्किप करेंगे। इसके बाद वहाँ पे घूमे, थोड़ा 1-2 दिन रहे। वहाँ से आप जा सकते हैं जेजू आइलैंड। अच्छा, जेजू आइलैंड कोई ट्रेन नहीं, कोई वो कार नहीं, आपको फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी, चाहे आप बुसान से लें या आप सियोल से लें। वहाँ पे आप समझिए कि उसकी फेयर से लेके 6,000 रुपये पर पर्सन वन साइड आ जाती है टिकट। उसमें देख लें एयरलाइन क्या है, बैगेज अलाउंस है कि नहीं है, या कौन सी क्या टाइमिंग आपको सूट कर रही है, ये थोड़ा आपको देखना, पूछना, अपने एजेंट से समझना पड़ेगा। जेजू आइलैंड में डे बोट राइड होती हैं, क्रूजेज होते हैं, लोकेशंस के पॉप की दिखाते हैं, वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं, फेमस हैं वाटरफॉल्स, वो ज़रूर जाना चाहिए वाटरफॉल्स। अच्छा, स्पिरिटेड गार्डन बहुत फेमस है। अच्छा, स्पिरिटेड गार्डन मैंने कुछ सुना है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, जाऊँगा तो पता चलेगा, उसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। स्पिरिटेड गार्डन के अंदर ही कुछ आसपास ही कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो पता कर लें, जाने से पहले हम अपने गाइड से पूछ लें या अपने वहाँ लोकल होटल में जहाँ भी आप रुके वहाँ पूछ लें। मेरी प्रेफरेंस खुद से ही बनाना रहता है, एजेंट के थ्रू नहीं। ऐसे देशों में एजेंट के थ्रू कोई स्पेशल डील है, या यूरोप हो, यूरोप मेरा एजेंट प्रेफर्ड ही रहता है। और इसके साथ साथ जेजू आइलैंड से आप वापस सियोल से आ सकते हैं, वहाँ से आपको बुसान आने की ज़रूरत नहीं, सियोल से आप अपनी रिटर्न ले सकते हैं। इसमें अगर जैसे आप वियतनाम ऐड करते हैं, तो वियतनाम में क्या करेंगे? वियतनाम में आपको सियोल से उनके कैपिटल हनोई की फ़्लाइट मिल जाएगी, दानांग की मिल जाएगी, हो ची मिन की मिल जाएगी, हर 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और फूकॉक, डोंट फॉरगेट, फूकॉक इज़ द मोस्ट अपकमिंग थिंग। और अब यकीन माने, मेरी फैमिली से कोई अभी दिसंबर में जा रहा है, दिसंबर एंड क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे फूकॉक पूरा सोल्ड आउट है, टिकटें ही अवेलेबल नहीं है, अनाप शनाप होटलों के रेट आ रहे हैं, तो कितना पॉपुलर हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। और पर्सनली जो गए हैं उन लोगों को दानांग बहुत पसंद आया, वो भी बीच टाउन है। वहाँ पे ऊपर गोल्डन ब्रिज जो फेमस है, एक हाथ की शेप का जो बना हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, उसको देखिए। और आप और वहाँ क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ और है, अगर जैसे आप फूकॉक जाते हैं तो फूकॉक के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। सिर्फ अगर फूकॉक जाते हैं और फूकॉक से ही रिटर्न ले लेते हैं तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। और अगर आपने वहाँ दानांग जाना है या हनोई जाना है तो आपको वियतनाम में वीज़ा चाहिए होगा। ऑन अराइवल से अच्छा मैं प्रेफर करूँगा 2-2.5 हज़ार, 2250 रुपये फ़ीस है, 200-400 रुपये एक एजेंट लेगा लगवाने के। वीज़ा लगवा के, ई वीज़ा 1 महीने का आता है, वो लगवा के जाएँ। सच बात करते हैं कोरियन वीज़ा की। अब कोरियन वीज़ा
थोड़ा कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है। जिनके पास यूएस वीज़ा है वो उनके लिए बहुत ईजी है और वो आराम से मिल जाता है। जिनके पास बड़ा वीज़ा नहीं है उनको भी मिल जाएगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं। आपको 4-5 लाख रुपए की रिटर्न मांगते हैं, 6 लाख रुपए की जो एजेंट कहते हैं, और 80,000 1 लाख रुपए पर पर्सन बैंक बैलेंस के साथ चाहिए होता है। जैसे कपल जा रहा है तो 5-1 लाख की रिटर्न हो, 1.5-2 लाख रुपए बैलेंस हो, आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। इसके थ्रू मैंने जो प्रेफर किया या सर्च किया, मैं उनका कोई प्रमोट नहीं कर रहा या मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप, अभी तो शुरुआत है, स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी इसका मैं क्लियर बताऊं। एटलस ऐप दी बेस्ट है। मैंने जापान वीज़ा लास्ट ईयर उनसे कराया, इस साल एक वीज़ा कराया, और अब इस वीडियो के बाद मैं एक जर्नी की वीडियो शुरू करने लगा हूँ जो मैंने ट्रैवलिंग मंत्रा मनोज मल्होत्रा जी, मनोज भैया मेरे बहुत प्यारे भाई बन गए। एक स्टूडेंट की तरह उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, वो मेरे एक बड़े भाई की तरह बन गए। उनके साथ मैं ताशकंद की जर्नी पे जा रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान। अगली वीडियो वहीं से आएगी, उसके बारे में भी अभी आपको एंड में बताऊंगा, बात करूंगा थोड़ी। पहले हम कोरिया की बात कर लें। तो कहने का पर्पस ये है कि नवंबर एंड होने पे आ गया है, आप अभी से अपनी प्लानिंग कीजिए। 5-6 महीने हैं, फरवरी में एंड में या फरवरी मिड में मार्च फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम अपनी टिकट्स बुक, मार्च फर्स्ट वीक भी लेट हो जाए, ये ऑफर्स को ग्रैब करने की कोशिश करें। 1000-2000 फेयर ऊपर नीचे, स्काई स्कैनर हैं, आपके एजेंट्स हैं, आप किसी से भी बात करें। टिकट में अगर आपका 40,000 रुपये पर पर्सन बचता है तो 40,000 रुपये सीधा वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट है। खाना पीना, होटल महंगे नहीं हैं कोरिया में, मैं आपको साफ बता दूँ, होटल्स आर नॉट एक्सपेंसिव लाइक टोक्यो या ओसाका। जापान में महंगे हैं क्योंकि इन दोनों देशों का कंपैरिजन होता है, कल्चर काफ़ी सेम है। बट हाँ, कोरिया भी पहले टूरिज़्म को इतना प्रमोट नहीं करता था, अब वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ें भी बन गई हैं और मज़ेदार बन गई हैं। नाइट लाइफ, कसिनो, पार्टी प्लेस तो गज़ब ही है। और बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पोकेमॉन वर्ल्ड, लोटे वर्ल्ड, केबल कार, और वो उनकी ट्यूब और ट्रेन्स, मज़ा आ जाएगा। और बुलेट ट्रेन, जी हाँ, जापान की बुलेट ट्रेन 7-8 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है, उसका अपना मज़ा है। यहाँ की बुलेट ट्रेन 3500, 3600, 3400 रुपये अप टू 4,000 रुपये, टाइमिंग डिपेंड करता है आप कब की ले रहे हो। और वो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है उसकी, ओसाका सियोल टू बुसान। बहुत एक फास्ट जर्नी है, 2.5-3 घंटे की, और मज़ेदार जर्नी है, मज़ा आ जाता है। और साइड के नज़ारे, व्यूज़ देखते हुए जाइए, एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हमें भी बताइए। मैं तो अपनी प्लानिंग करने लगा हूँ, मैं जी हाँ अपनी प्लानिंग करने लगा हूँ। मैं और 2 महीने बाद टिकटें करा दूंगा, ताकि वीज़ा आने में भी 20-25 दिन लग जाते हैं कोरिया का आराम से। तो प्री प्लान कीजिए, आराम से कीजिए। होटल्स बुकिंग, एक आप पे लेटर करके ऑप्शंस हैं, booking.com पे भी है, मेक माई ट्रिप पे भी है। एरिया मैंने आपको बताया, बीच साइड रुकना है आपको बुसान में, और सियोल में कोशिश कीजिएगा 99% मेडोंग। अगर ना मन हो और अगर बच्चे ना हो तो गैंगनाम एरिया है, लग्जूरियस एरिया है, वहाँ पे बहुत लग्जूरियस शॉपिंग है, पार्टी है, नाइट लाइफ है, वहाँ के नज़ारे अलग हैं। मेडोंग एक सिटी सेंटर ऑफ द हार्ट है, और उसका बस दोनों में ये फ़र्क है, दोनों एरिया बहुत अच्छा, मेट्रो नेटवर्क ज़बरदस्त कनेक्टिव है। आपको याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं, गूगल सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, नेवर, NAVER, नेवर, एनी नहीं। चलिए अब आपसे आज्ञा लेते हैं, और आपको जल्दी ही, बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में मैं अपनी जर्नी एक शुरू करने लगा हूँ ताशकंद की, और उसकी वीडियोस, आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें, और आपसे कुछ 2-4 अपनी दिल की बातें कुछ कहना, हक समझ के कहना शुरू करता हूँ। और आपसे जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक मिडिल क्लास ट्रैवल पुनीत को, ताकि आपके सहयोग से ये चैनल बड़ा बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया।